Hello, my amazing magical manifestors. How are you all? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली वेरी सॉरी क्योंकि वीडियोस नहीं आ पा रही थी टाइम पे। और अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं 1 वीक में एक वीडियो तो डाल ही दिया करूँ, या तो मैं पहले ही 2-3 वीडियोस बना के रख लिया करूँ, ताकि अगर मुझे टाइम ना भी मिले तो आपको वीडियोस 2-3 दिन के या वीक में मिलती रहें 2-3 वीडियोस। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। जो आज की वीडियो है वो मेरी नवरात्रि सीरीज़ के ऊपर ही होने वाली हैं। तो जिन्होंने भी वो नवरात्रि सीरीज़ मेरी फॉलो नहीं करी थी, आप चाहे इसको फॉलो करो ना करो, लेकिन प्लीज़ उसको एक बार पढ़ो, क्योंकि वो बहुत मेहनत से मैंने बनाई थी और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल भी है, और उसको आने वाले टाइम में मैं पेड करने वाली हूँ। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं। नवरात्रि सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, यह एक पावरफुल इनर जर्नी है अपनी असली शक्तियों को पहचानने की। और जब हम इसे लॉ ऑफ अजम्पशन से जोड़ते हैं तो हम समझते हैं जो हम मानते हैं वही हम बन जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे नवरात्रि की 9 देवियाँ जो नव दुर्गा हैं हमारे अंदर की ही 9 पावर्स हैं, और कैसे लॉ ऑफ अजम्पशन के थ्रू हम इन शक्तियों को एक्टिवेट करके अपनी रियलिटी को अपने फेवर में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो अब पहले हम ये समझ लेते हैं कि लॉ ऑफ अजम्पशन क्या है। लॉ ऑफ अजम्पशन कहता है, एज्यूम द फीलिंग ऑफ विश फुलफिल्ड। आई होप आपने ये कोटेशन बहुत ही सारी यूट्यूब वीडियोस में और नेविल गोडार्ड की बुक्स में और उनकी टीचिंग्स में सुनी होगी। ठीक है, तो इसको आज हम इजी वे में समझते हैं। मतलब जो चीज़ आप चाहते हो उसे ऐसे फील करो जैसे अभी आपके पास है। आपका विश्वास, आपका इनर वर्ल्ड ही आपका आउटर वर्ल्ड बनता है। ठीक है, अब इस चीज़ को आप चाहे किसी भी मैनिफेस्टेशन से जोड़ सकते हो, चाहे एसपी मैनिफेस्टेशन, चाहे मनी मैनिफेस्टेशन, हेल्थ मैनिफेस्टेशन। ठीक है, जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अगर आप पूरे विश्वास के साथ अपने इनर वर्ल्ड पे फोकस करते हो, ठीक है, जिस वर्ल्ड में आपने अपनी मैनिफेस्टेशन का डिज़ायर्ड वर्जन क्रिएट किया होता है, पूरे विश्वास के साथ टिके रहते हो, परसिस्ट करते हो, तो वही आपकी 3D में आता है। तो जब आप खुद को डिवाइन, शक्तिशाली और क्रिएटर मानते हो, तभी वो रियलिटी आपके सामने आती है 3D में। नवरात्रि में हर एक देवी एक स्टेज दिखाती है हमारे इनर ट्रांसफॉर्मेशन की। तो हम देवियों को क्या देखते हैं एज अ इनर पावर, क्योंकि मैं BK शिवानी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। ठीक है, और हिंदू धर्म को मैं उनके पर्सपेक्टिव से, लॉ के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा फॉलो करती हूँ। ठीक है, तो उसी के बेस पर मैं अपनी नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जो सबसे पहली देवी हैं वो है शैलपुत्री, और इनके थ्रू हम मानते हैं हमारी रूट पावर। ठीक है, इनको हम रूट पावर से रिलेट करते हैं। शैलपुत्री माउंटेन्स की बेटी है, हिमालयस की। ठीक है, इनका जो सिंबल है वो है ग्राउंडेडनेस और इनर स्ट्रेंथ। यानी कि आपने माउंटेन्स देखे हैं, वो हमेशा ग्राउंड से जुड़े हुए रहते हैं और वो बहुत ही पावरफुल भी होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ बहुत होती है ना। तो जब आप अपने बिलीफ में फर्मली रूटेड होते हो, जब आप अपनी एफर्मेशंस पर या जो भी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस आप कर रहे हो उस पर आप रूटेड हो फर्मली, तो कोई भी 3D सर्कमस्टांस आपको हिला नहीं सकते। और उस मैंने डे 1 की जो नवरात्रि सीरीज़ है उसमें एक एफर्मेशन दी थी, आई एम अनशेकेबल, माई फेथ इज स्ट्रॉन्गर देन माई फियर। तो जब आप उसको एक बार जाके रीड करोगे ना, मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से पिन कमेंट में एक्सप्लेनेशन दी है। ठीक है, शैलपुत्री आई थिंक आपको समझ आ गई। ठीक है, फिर मैंने डे 2 पे रील डाली थी ब्रह्मचारिणी जी। ठीक है, ये हमारी देवी हैं जिनको हम डिवोशन और डिसिप्लिन का सिंबल मानते हैं। ये देवी तपस्या यानी मेडिटेशन का सिंबल है। ठीक है, सिंगल माइंड फोकस। जैसे ये देवी अपने विश्वास पे कायम रहती है, परसिस्ट रहती है, वैसे ही आप अपनी डिज़ायर रियलिटी पर फुली डिवोटेड रहो। यानी आप सिर्फ अपनी क्रिएशन के प्रति डिवोटेड रहो, तो आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। ये देवी जी हमें ये बता रही हैं। तो इसमें मैंने एक एफर्मेशन दी थी, आई वॉक विद अनशेकेबल बिलीव, माई डिज़ायर इज़ ऑलरेडी माइन। ठीक है, आप एक बार प्लीज़ जाके मेरी उस सीरीज़ को चेक करो, क्योंकि कुछ टाइम बाद मैं उसको पेड करने वाली हूँ। चलो, थर्ड देवी आती हैं चंद्रघंटा। मेरा गला ख़राब है तो कुछ वर्ड्स प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम हो रही हैं, प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़। हमारी तीसरी देवी जी हैं चंद्रघंटा। ये किस चीज़ का सिंबल है? ग्रेस का, करेज का। ठीक है, शी शो स्ट्रेंथ विद कामनेस, पीस विद पावर। आपको 3D वर्ल्ड में रिएक्ट करने की बजाय कामली, पीसफुली रिस्पॉन्ड करना सीखना होगा। आप जितना रिएक्ट करने से बचेंगे 3D में, उतनी ही मैनिफेस्टेशन की पावर आपके अंदर इंक्रीज होएगी और आपका मैनिफेस्टेशन डबल स्पीड में आपके पास आता है।
चाहे वो कुछ भी हो, आपका एसपी हो, मनी हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो, ऑल राइट। तो इसमें मैंने आपको एक अफर्मेशन दी होगी जो कि आपको अपने इमोशंस का मास्टर बना देगी। वो थी आई एम डिवाइनली प्रोटेक्टेड, आई रिस्पॉन्ड विद लव। यानी कि अब आप इसमें अपने इमोशंस को बैलेंस और अवेयर होके यूज़ कर रहे हो, ठीक है। अब आपके अंदर इमोशनल अवेयरनेस आ रही है। चलो, फोर्थ देवी जी हैं हमारी कुष्मांडा। ये क्या है? कॉस्मिक क्रिएटर। एक मुस्कान से यूनिवर्स क्रिएट कर दिया। शी इज़ द वॉर्म ऑफ क्रिएशन, ठीक है। तो इसका लॉ ऑफ अजम्पशन से क्या कनेक्शन है? आपके थॉट्स और इमेजिनेशन ही आपकी कुष्मांडा देवी हैं। आपके थॉट्स और आपकी इमेजिनेशन ही आपकी दुनिया बनाते हैं। नेवल गोडार्ड ने भी ये चीज़ कही थी, ठीक है। यू आर द क्रिएटर, आप ही क्रिएटर हैं। जॉयफुली आप इमेजिन करो अपनी न्यू लाइफ। अगर आप डेली अपनी न्यू लाइफ इमेजिन करते हो तो आपकी लाइफ में जो 360 डिग्री चेंज आने वाला है नेक्स्ट 6 मंथ्स में, आप खुद हैरान हो जाओगे, क्या मैं वही इंसान हूँ जो वो लाइफ जी रहा था और आज मैं क्या लाइफ जी रही हूँ, ठीक है। तो अपने अंदर आप ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आओ, 3D वर्ल्ड तो खुद ही चेंज हो जाएगा। तो कुष्मांडा देवी जी की रील में, ठीक है, मैंने आपको एक एफर्मेशन दी है, आई क्रिएट माई वर्ल्ड विद जॉय एंड इंटेंशन। आई होप आप सब मेरी नवरात्रि सीरीज़ को जाके एक बार रीड करो उसको, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी कि आप ही क्रिएटर हो। सब कुछ आपके अंदर से बाहर आया है। सारी पावर, सारी नव दुर्गाएं, उनकी शक्तियाँ आपके अंदर हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, ऑल राइट। तो पांचवी देवी जी हैं हमारी स्कंद माता। इनको हम रिलेट करते हैं नर्चरिंग बिलीव से, ठीक है। माँ का सिंबल, शी नर्चर्स हर चाइल्ड जस्ट लाइक यू मस्ट नर्चर योर अजम्पशन। जैसे एक माँ अपने बच्चे को नर्चर करती है, वैसे ही हमें भी अपने मैनिफेस्टेशन को, अपनी डिज़ायर्स के सीड को नर्चर करना है विद पॉजिटिविटी, ठीक है, राइट अजम्पशन के साथ। अपनी डिज़ायर को डाउट से नहीं, प्यार से नरिश करो। ट्रस्ट द अनसीन, यही सबसे बड़ा बेसिक पॉइंट है आपकी मैनिफेस्टेशन में। हमें बचपन से नहीं सिखाया जाता, लेकिन ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी मैनिफेस्टेशन को 3D में लाने के लिए। जब आपको अनसीन पर ट्रस्ट होएगा ना, कि जब आपको पता है मूवमेंट्स हो रही हैं, आपकी डिज़ायर आप तक लाने के लिए सब कुछ हो रहा है, चाहे आपको दिखे ना दिखे, लेकिन आपको यकीन है, आपको ट्रस्ट है यूनिवर्स पे, अपनी मैनिफेस्टेशन पावर पे, अपने यूनिवर्स पे, तो वो चीज़ आपकी 3D में आएगी ही आएगी। और इसके लिए मैंने आपको एक एफर्मेशन दी थी, आई लविंगली नर्चर माई डिज़ायर्स, दे आर ग्रोइंग विद इन मी। आई होप आप इन सबको जाके एक बारी पढ़ोगे, ठीक है। तो 6 देवी जी हैं हमारी कात्यायनी देवी, और इनको हम सिंबल मानते हैं डिटर्मिनेशन का, ठीक है। ये एक वॉरियर देवी हैं, यानी कि जो फाइट करती हैं नेगेटिविटी से, जो हमारी सारी नेगेटिविटी को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। आपको डाउट, फियर और लॉजिक से लड़ना होगा। इन चीज़ों से आपको फाइट करना होगा। अपने एजम्पशन के साथ लॉयल रहो, ठीक है। कात्यायनी देवी हमें यही सिखा रही हैं कि आप जो मैनिफेस्टेशन चाहते हो, जैसा चाहते हो, उस रियलिटी के लिए सिर्फ लॉयल रहो। आपने धोखा नहीं देना, आपने दूसरी डिज़ायर पे शिफ्ट नहीं करना। आप जो चाहते हो उस पर टिके रहो, परसिस्ट करो, वो ही मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक एसपी है, आप उसे ही मैनिफेस्ट करना चाहते हो। आपका दिल है, आपको पता है वो इंसान आपके लिए अच्छा है, आप उसे ही मैनिफेस्ट करो। कई लोग ये सोचते हैं नहीं ये मैनिफेस्ट नहीं हो रहा तो हम दूसरा एसपी मैनिफेस्ट कर लें, तो ये धोखेबाजी नहीं करनी। कात्यायनी देवी हमें यही सिखा रही हैं, ठीक है। तो 7वीं देवी है हमारी कालरात्रि। इनको हम शेडो इंटीग्रेशन का सिंबल मानते हैं। लाइक शी रिप्रेजेंट्स डार्कनेस, द इनर फियर्स, ठीक है। इनका ना बहुत ही डीप स्पिरिचुअल इंसाइट है। जब आप अपने अंदर के लिमिटेशंस को फेस करते हो, जो भी नेगेटिव हैं, रिस्ट्रिक्शंस आप अपने मैनिफेस्टेशन में लगा रहे हो, जब आप उनको फेस कर लेते हो तो आप फ्री हो जाते हो, तभी आप उन्हें ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। अपनी शेडो को डिनाई नहीं, एक्सेप्ट करो। आप एक्सेप्ट करो कि सिचुएशन कुछ भी हो, मैं वो चीज़ मैनिफेस्ट कर लूँगी। जब आप आज की सिचुएशन को भी एक्सेप्ट करते हो कि हाँ ये मेरा ही क्रिएशन है, एक्सेप्टेंस आ जाएगा। सिर्फ इतना अवेयर हो जाओ कि सारा कुछ मेरा क्रिएशन है, एक्सेप्टेंस नेचुरली आ जाएगा। और जब एक्सेप्टेंस आता है तो मैनिफेस्टेशन को हम अपने फेवर में लेके आ सकते हैं अपनी 3D रियलिटी में। तो इसके लिए मैंने आपको एक एफर्मेशन दी थी, इवन माई डार्कनेस इज़ डिवाइन, आई फेस इट विद लाइट। आप प्लीज़ जाके मेरी सीरीज़ देखना, आपको वहाँ पे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगी। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि आप एक बारी अवेयर हो जाओ कि जिसको भी अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है वो प्लीज़ जाके एक बारी 9 डेज़ मेरी नवरात्रि सीरीज़ को फॉलो करो। क्योंकि 9 डेज़ नवरात्रि बेशक जा चुकी है, लेकिन अभी भी हमारे पास बहुत सारे दिन हैं, सारे दिन शुभ हैं, ठीक है। आप चाहो तो हर एक दिन हर एक देवी मान सकते हो खुद को, ठीक है। ऐसे उसको फॉलो करो जैसे वो देवी आप ही हो, ऑल राइट।
तो 8th देवी आती हैं हमारी महागौरी, जो प्योरिटी और रिन्यूअल का सिंबल है। आफ्टर डार्कनेस क्या आता है? सवेरा, रोशनी, ब्राइटनेस, ठीक है। शी एमर्जिस प्योर एंड ग्लोइंग, ठीक है। तो जब आप पुराने बिलीव्स को क्लीन कर देते हो, अपने सारे नेगेटिविटी, सेल्फ डाउट्स को हटा देते हो, उनकी सफाई कर देते हो, तो आप फ्रेशली अलाइन होते हो अपनी डिज़ायर रियलिटी के साथ। अब आप रेडी हो अपनी डिज़ायर्स को रिसीव करने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए। अब आपकी पावर इतनी ज़्यादा मैग्नेटिक है कि आप अपनी डिज़ायर्स को ईजिली अपनी लाइफ में रिसीव कर रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपने अपनी ओल्ड स्टोरी को पूरी तरह से लेट गो कर दिया है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक एफर्मेशन दी थी, आई एम प्योर, माई न्यू स्टोरी इज़ ऑलरेडी ट्रू, ठीक है। तो 9th देवी है हमारी सिद्धिदात्री। ये है सिंबल फुलफिलमेंट और होलनेस का, कि हम कंप्लीट हैं, हम जैसे भी हैं कंप्लीट हैं। शी इज़ द गिवर ऑफ सिद्धीज, परफेक्शन, कंप्लीशन। जब आप अपने आप को ऑलरेडी कंप्लीट मानते हो, तब यूनिवर्स आपको वही दिखाते हैं कि यू आर होल, आप ही पावरफुल हो, आप इनफ हो अपने लिए, यू आर इनफ। तो इसके लिए मैंने आपको एक एफर्मेशन दी थी कि आई एम ऑलरेडी फुलफिल्ड, माई डिज़ायर इज़ डन। ऑल राइट, देखो आपने हर एक देवी आपके अंदर है। नवरात्रि एक रिमाइंडर है कि आप डिवाइन पावर हो, आप ही देवी हो। आपका विश्वास, आपकी सोच, आपके इमोशंस ही आपका फ्यूचर बनाते हैं। लॉ ऑफ अजम्पशन कहता है एज्यूम द एंड एंड लीव फ्रॉम दैट एंड। और नवदुर्गा कहती हैं तुम में ही सब कुछ है, तुम्हारे अंदर ही मैं हूँ। तो जो दुर्गा कवच है उसमें भी एक लाइन आती है कि सारी शक्तियाँ ब्रह्मा जी ने एकत्रित करके हमारी ह्यूमन बॉडी को बनाया, यानी कि सारी पावर देवियों की हमारी इस बॉडी के अंदर ही है। ऑल राइट, अगर आपको ये वीडियो पावरफुल लगा, अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक करना, कमेंट करो आई एम द डिवाइन पावर, ठीक है, जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि आपने इस वीडियो को दिल से सुना, समझा, और आप अब इस वीडियो को अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे, जो भी इस वीडियो में बताया गया है, ठीक है। आप चाहो तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। हर रोज़ अपने अंदर की देवी को याद करो और याद रखो कि आप ही क्रिएटर हो, यू आर द क्रिएटर, यू आर द डिवाइन, ठीक है। तो आप लोगों ने डरना नहीं है, सारा कुछ आपके फेवर में होगा। मैं सबको ब्लेसिंग्स देती हूँ कि सबकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो, सबके एसपी के साथ उनकी जो जो डिज़ायर है वो सब मैनिफेस्ट हो जाएं। ऑल राइट, और अगर आपको मेरा कॉल सेशन लेना है, काइंडली मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम। इसका लिंक आपको मेरी पोस्ट्स के नीचे मिल जाएगा, मेरे शॉर्ट्स में मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप सीरियस हो प्लीज़ तो ही इसको करो, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। आप सीरियस हो तो ही कॉल सेशन बुक करो। और याद रखो, अगर आप किसी भी रीज़न से अपना कॉल सेशन मिस कर देते हो मुझे बिना बताए, तो आपका कॉल सेशन होगा जब मेरा नेक्स्ट स्लॉट फ्री होगा, ठीक है। क्योंकि मैं कॉल सेशन तभी बुक करती हूँ जब मेरे पास टाइम होता है, यानी कि अगर मेरे 3 दिन कॉल सेशन बुकड हैं तो मैं कॉल सेशन को बुक नहीं करती। जब मेरे पास फ्री होते हैं मैं तो ही करती हूँ। तो आपका अगर छूट गया तो कल कॉल सेशन होना आपका बहुत मुश्किल है, ठीक है। अर्जेंट कॉल सेशन है तो उसका प्राइस स्ट्रक्चर अलग है, मैं हमेशा शेयर कर देती हूँ पहले ही। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी सर्विस चूज़ करो और उसको फिर मुझे डीएम करो। और जब मैं आपको पेमेंट का क्यूआर कोड भेजती हूँ, आपकी पेमेंट्स हो जाती हैं, आप मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करते हो, तभी आपका स्लॉट बुक होता है, ठीक है। और मैं सोच रही हूँ, क्योंकि गला ख़राब है, वीडियोस प्रॉपर नहीं बन रहे, तो मैं मतलब लाइव आया करूँगी और आपको कोई ना कोई किसी ना किसी टॉपिक पर लॉ को एक्सप्लेन करा करूँगी, ठीक है। और उस लाइव में मैं आपका एक जो भी 5-10 मिनट के लिए डाउट्स भी ले लिया करूँगी। इससे क्या होगा कि हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है। जो गैप हमारे बीच में आ जाता है वो नहीं रहेगा। और काइंडली अगर आपको अच्छा लगता है मुझे सुनना, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन भी कर सकते हो। ऑल राइट, तब तक के लिए हैप्पी मैनिफेस्टिंग, हैप्पी मैनिफेस्टिंग, हैप्पी मैनिफेस्टिंग।